शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मना है कौन कौन लोग मौजूद थे? आज मोतीपुर के शशि बाबू चौक पे हमारे पिताजी स्वर्गीय शशि कुमार राय जी, पूर्व विधायक बरुराज, 11वीं पुण्यतिथि में पूरे बरुराज मोतीपुर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे और जितने भी उनके चाहने वाले थे, सब आके श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है और उनके किए गए कामों को याद भी किया इस सभा के द्वारा। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती, वो जानकारी भी मिलता है, तो काफ़ी एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है और जितने भी लोग आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम आगे भी भविष्य में इसी प्रकार से। एक सवाल है, जिस तरह से आपने नगर का जो चुनाव आपने जीता, क्या लग रहा है आप लोग पूरे फैमिली को मिलकर क्या इस बार बरुराज विधानसभा का सीट बचा पाएंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे? बेशक जो हमारा हक था उसको हम लेकर रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है और पूरी तरह हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। बाबूजी के जितने भी सेनापति सिपाही थे सबसे संपर्क कर रहे हैं कि फिर से फौज खड़ा करके फिर से जो आने वाला युद्ध है, जो इलेक्शन है, उसमें सब मिल के हम लोग चाचा भतीजा समीकरण कैसा रहेगा इस बार? चाचा भतीजा सब साथ रहेंगे। आप आने वाले जो अभी विधायक उनसे जनता काफी तरफ होती है, बहुत आपके द्वारा ये कहा जा रहा है, ये मैं जहाँ जाता हूँ हर एक जगह यही कहा जाता है कि विधायक बनाने के बाद लोग पछताते हैं, जो क्योंकि भारी मतों से बहुमत से जिताया था, मतलब 80,000 वोट, हाँ 80,000 85,000 वोट लाना विधानसभा में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस प्रकार जनता ने अपना उम्मीद जताया था उसमें पूरी तरह से नाकाम हुए, नकारा साबित हुए। तो अब एक नए चेहरा जो कि राकेश कुमार, इंजीनियर राकेश कुमार के रूप में लोगों को नजर आ रहा है और उसके बाद इनको टिकट मिलने के बाद, हमारे जो बड़े भैया है राकेश कुमार को टिकट मिलने के बाद बहुत समीकरण टूटने वाला है, वो आप लोग देखिएगा कि पार्टी लाइन से आगे जाके भी लोग वोट करने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया? आज गणतंत्र दिवस है, इसकी भी शुभकामना। और आज हमारे बड़े भाई शशि बाबू का आज ही का देहांत हुआ था और आज उनका गत द्वितीय वर्ष से बृहद रूप में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी की कड़ी में आज हुआ है। ऐसे बराबर यहाँ पर कार्यक्रम होता ही था, लेकिन बृहद नहीं होता था, लेकिन अब शुरू हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और उनके जो कार्य किए हैं उन्हीं के बारे में सारे लोग यहाँ पर अपनी अपनी जो उनके प्रति जो उद्गार थी वो व्यक्त किए हैं। विधायक एक सवाल है, फैमिली मिलन की बात कर रहे हैं आप, चुनाव सामने, क्या लग रहा है किस तरह से आप लोग चुनाव? अरे अभी बहुत पहले बात कर रहे हैं, बहुत पहले बात है। राजनीति जो है वो परिस्थिति बस निर्णय लिया जाता है, परिस्थिति बस कुछ किया जाता है। तभी समय है, समय जैसा होगा। लेकिन ये लोग भरम त्याग दे कि हम लोग एक ही हैं। सर परिवार, आपके परिवार के लोग 25 साल राज किए, फिर से आप लोग उस कदम पर आगे बढ़ेंगे क्या? सेवा ठीक कह रहे हैं कि हम लोग राज नहीं किए, सेवा किए। हमारे बड़े भाई भी सेवा किए और मैं 5 साल भी रहा, मैं भी सेवा ही किया और जैसा फिर लोग का निर्णय होगा वैसा होगा। का आज आपका पुण्यतिथि आप लोग मनाया है, क्या कुछ रहा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और चुनाव की तैयारी का आगाज जो है किस तरह से है आपका? आज 11वीं पुण्यतिथि थी बाबूजी की और संयोग से आज गणतंत्र दिवस के दिन उनका पड़ता है, तो इसमें सारे उनके चाहने वाले लोग और उसके समर्थक सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। संबोधन में आपने कहा कि हम पूरे फैमिली एक साथ हैं और चुनावी जो अभी दौर चल रहा है, सामने चुनाव भी है, क्या लग रहा है चुनाव? हमने कहा है कि आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है और आत्मनिरीक्षण कीजिए और जो बातचीत है, बातचीत के बाद आगे सब कुछ एक हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार सीट बचा पाएंगे आप लोग? हमें तो उम्मीद है एकदम बचा लेंगे। सर इसके पहले आपको विधानसभा के चुनाव में टिकट नहीं मिला था, उसके बाद भी आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार अगर टिकट आपको नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे? हमने कहा था कि पिछली बार या कभी भी कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा, बातचीत नहीं होना बहुत बड़ा समस्या है। एक दूसरे का बात पहुंचना चाहिए कहीं। अब एक बच्चा रोएगा, माँ क्या करती है? उसको घुमाती है, दुलार करती है, या दूध पीने की जरूरत है दूध पिलाती है। तो आप एक साथ है एक साथ है। तो वही कह रहे हैं कि बातचीत हमेशा
का दरवाजा खुला हुआ है, हर चीज ओपन है। यानी इस बार दमखम से चुनाव लड़ेंगे। एकदम एकदम। चलिए।